नेपाल देश के 3 खिलाड़ी, जी हां, दीपिंदर सिंह एरी, संदीप लामिछाने और तीसरे खिलाड़ी कुशल वुर्तेल, ये भाई श्रीलंका की लीग में खेल सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये खबर चला रहे हैं कि खेलेंगे। भाई देखो, अभी ये जो है ना सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल के तीनों खिलाड़ी श्रीलंका की लीग में खेलें, लेकिन अभी तक भाई देखो ऑक्शन नहीं हुआ है। ऑक्शन में ये लोग जाएंगे, कितने पैसे के खरीदेंगे, कौन सी टीम खरीदेगी, इसकी जानकारी जो है ना आपको वैसे आगे जाकर के मिलेगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि 3 नेपाली खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यहां से आप लोगों को यह पता चलता है कि नेपाल के पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं। श्रीलंका जैसी जो क्रिकेट लीग है वो भी नेपाल के खिलाड़ियों को प्रिफेयर कर रही है। अब वो भी अपनी लीग में खिलाना चाह रही है। पारस खड़का सर खुद जो है ना इस चीज को लेकर के पोस्ट कर रहे हैं कि नेपाल के खिलाड़ियों की अब धीरे धीरे तरक्की हो रही है। नेपाल के खिलाड़ियों को भी जो है ना धीरे धीरे बड़े खिलाड़ियों में शामिल किया जा रहा है। और यहां पर जो है ना खबर नेपाल के इन 3 खिलाड़ियों को नहीं है, खबर है नेपाल के पूरे क्रिकेट के लिए। क्योंकि हर कोई जो है ना क्रिकेट खेलता है कि यार वो जो है ना लीगों में खेले, पैसा कमाए, उसका नाम हो, इसके लिए हर कोई क्रिकेट खेलता है। ये नहीं टाइम पास के लिए। टाइम पास के लिए भाई कोई क्रिकेट नहीं खेलता। दीपिंदर सिंह, संदीप लामिछाने और कुशल वुर्तेल, इन तीनों का तो नाम भाई तगड़ा ही, आप सबको पता ही है। दीपिंदर सिंह का और संदीप का थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि संदीप भाई दुनिया की सारी लीगें खेल चुका है ज्यादातर। दीपिंदर सिंह ने अभी स्टार्ट किया है, पाकिस्तान जैसी लीगों में वो खेल के आया है। यानी कि खेला तो नहीं, मैच नहीं खिलाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है उसके पास। आईएलटी लीग में तो नेपाल के बहुत सारे खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर जो ये खबर निकल करके आई है, अच्छी खबर, कि नेपाल के खिलाड़ियों को श्रीलंका की लीग में शॉर्ट लिस्टेड किया है। और ये लीग जो है ना भाई जुलाई में खेली जाएगी। जुलाई में इसके मैचेस होंगे और अगस्त में जाकर के खत्म होती है। ये जो है ना 20-25 दिन लीग चलती है। आपको ये बता देता हूं कितने पैसे के खरीदे जा सकते हैं इन खिलाड़ी को। देखो, अनुमान लगाया जाता है कि देखो आईपीएल में जो खिलाड़ी है ना भाई, उसमें आपको पता ही है कि यहां पर जो है ना कैटेगरी नहीं है। एनपीएल में कैटेगरी है। एनपीएल जो नेपाल की लीग है उसमें कैटेगरी वाइज खिलाड़ियों को डिवाइड किया जाता है। ऐसे ही श्रीलंका में भी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। ये कैटेगरी बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, और उसी हिसाब से जो है ना किस कैटेगरी में इनको ऐड किया जाएगा, उसी हिसाब से जो है ना फिर पैसे इनको दिए जाएंगे। जैसे ये कैटेगरी वाले खिलाड़ी को 10 लाख, बी वाले को 5, उसके बाद सी वाले को 2.5 और डी वाले को फिर 1.5 लाख। इसी तरीके से श्रीलंका में भी कैटेगरी वाइज खिलाड़ियों को डिवाइड किया जाएगा। तब जाके इनका पता चलेगा कि कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी में है, कितने तक का खरीदा जा सकता है, और वहां से फिर आपको पैसे का पता चल जाएगा। टाइमिंग का आपको पता चल ही गया है कि जुलाई में खरीदे जाएंगे। ऑक्शन जून में होगा। ऑक्शन की डेट जैसे आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये थी नेपाल की जो खिलाड़ी है 3, उनके बारे में जो खबर चल रही थी कि खेलेंगे खेलेंगे। अभी तक देखो भाई ऑफिशियली अनाउंसमेंट जब हो जाता है उसी खबर को आप पक्की माना करो। नेपाल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार आप सभी को, मेरो माया नेपाल। सब्सक्राइब कर लेना नेपाल की टीम की जानकारी के लिए।